दोस्तों, हमारी देश के सेनाओं में एक से बढ़कर एक वीर सपूत है जो दुश्मनों के घर में घुस के उसे मारकर अपनी वीरता का परिचय देते हैं। ये वीर सैनिक किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी देश की रक्षा करते रहते हैं और भारत की शान तिरंगा को वो कभी भी झुकने नहीं देते, चाहे उसके लिए दुश्मनों की जान लेनी और अपनी जान देनी ही क्यों ना पड़े। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। भारत के इस पवित्र मातृभूमि पे बहुत ऐसे वीर सैनिक हैं जिनके वीरता के बारे में आज भी चर्चा होती है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं में से एक ऐसे वीर सैनिक की बात करेंगे जो शहीद होने के बाद भी बॉर्डर पे भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं। अपने देश में देवी देवताओं के तो मंदिर बहुत हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने देश में एक भारतीय सैनिक का मंदिर भी है जहां दूर दूर से लोग शीश नवाने पहुंचते हैं। ये कहानी एक ऐसे वीर सपूत की है जो शहीद होकर भी आज अपने वतन की रक्षा सरहद पर कर रहा है। कहा जाता है कि इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। सुनने में थोड़ा अजीब सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने बाबा हरभजन सिंह मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। केवल भारतीय सेना ही नहीं, चीनी सेना भी उनके सम्मान में शीश नवाती है। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला पंजाब के सदराना गांव में सिख परिवार में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वे वर्ष 1966 में पंजाब रेजिमेंट की 24वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। इसके बाद 1968 में 23वां पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। उन्हें देश की सेवा करते हुए सिर्फ 2 ही साल हुए थे कि एक दुर्घटना में वे शहीद हो गए। दरअसल 4 अक्टूबर 1966 को खच्चरों का काफिला ले जाते समय नाथुला पास के समीप उनका पैर फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मौत हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर दूर ले गया। उनके सहयोगी दल ने शरीर को बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी का शरीर नहीं मिला। थक हार के सब चले गए। फिर जो हुआ उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। बाबा जी रात को आर्मी के जवानों के सपने में आए और उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का ठिकाना बताया। जब सवेरा हुआ तो लोग उनके शरीर को वहीं पाए जहां उन्होंने बताया था। यह भी माना जाता है कि उन्होंने सपने में एक समाधि बनवाने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी समाधि बना दी गई, जिसे बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को सपने में आकर देते हैं। सरहद पर बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी पर देश के सैनिकों को पूरा विश्वास है। साथ ही चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं और डरते हैं कि बाबा बॉर्डर की रखवाली पर मुस्तैद हैं, क्योंकि उन्होंने भी बाबा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर गश्त करते हुए देखा है। यहाँ तक कि जब भी भारत चीन की सैन्य बैठक नाथुला में होती है तो उनके लिए एक खाली कुर्सी रखी जाती है। इसी आस्था एवं अशरीर सेवा के लिए भारतीय सेना उनको सेवारत मानते हुए प्रत्येक वर्ष 2 महीनों की छुट्टी मंजूर करती है और उनका सामान एक ट्रेन के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जाता है, जिसके लिए टिकट भी बुक करवाई जाती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग एवं सैनिक उनका सामान लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं। फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था एवं सम्मान के साथ उनको समाधि स्थल नाथुला लाया जाता है। हालांकि वे अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं।
बाबा हरभजन सिंह मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के जूते और बाकी का सामान रखा गया है, जिसकी भारतीय सेना के जवान चौकीदारी करते हैं और उनके जूतों को प्रतिदिन पॉलिश भी करते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों का कहना है कि रोज उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सलवटें पर दिखाई पड़ती है। भारतीय सेना और लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी बाबा हरभजन सिंह की यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है और वे देश की सरहद की रक्षा करते हैं। न केवल भारतीय सेना बल्कि उनके बारे में जानने वाला हर भारतीय उन पर गर्व करता है। ऐसी दिव्य पुरुष कभी कभी इस धरती पे आते हैं जो है भारत की भूमि। हम नमन करते हैं ऐसे माता को जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। अगर आप भी कभी सिक्किम जाने के बारे में सोच रहे हैं तो बाबा हरभजन सिंह मंदिर को देखने अवश्य जाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।